बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि नौहट्टा गांव में ब्राह्मण के बहुत आग्रह से 2 रोज निवास किया। जब रवाना होने लगे तो गांव वालों ने हमको पालकी में बिठाकर रवाना किया। कुछ दूर जाकर हमने पालकी वापस कर दी और करीब 2 कोस चलकर हमने लंगोट वगैरह भी फेंक दिया और बिल्कुल नग्न हो गए। तने उरयानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास, ये वो जामा है कि जिसका नहीं सीधा उल्टा। अर्थ, नग्न देह से उत्तम दुनिया में कोई वस्त्र नहीं। यह ऐसा कपड़ा है जिसका कोई उल्टा सीधा नहीं है। माटी ओढ़ना, माटी बिछोना, माटी का सिरहाना है। माटी का कलबूत बनाया, माटी में मिल जाना है। बाद इसके बाद डेरी घाट होते हुए जानिब दक्षिण मुकाम तलोथू गए। तलोथू में थाना के निकट कयाम रहा। वहाँ से जंगल बहुत करीब था। एक रात उठकर वहाँ से जंगल की तरफ चले गए। क्या देखते हैं कि चांद की तरह पर एक रोशनी जमीन में नजर आ रही है और एक फलांग तक फैली हुई है। उसका व्यास करीब 10 गज के था, मगर यह ना मालूम हुआ कि यह प्रकाश कहाँ से और किस चीज़ से प्रकट होता है। 2-4 बरस के बाद उक्त चर्चा हुआ तो मालूम हुआ कि सांप की मणि का प्रकाश होगा और कई महात्माओं से जिक्र करने पर भी यही साबित हुआ, मगर उस किस्म की स्थिति फिर कभी देखने में नहीं आई। एक रोज इरशाद हुआ कि मुकाम तलोथू से अकबरपुर गए। इस जगह जंगल और पहाड़ बहुत हैं और बड़ी प्राकृतिक सुषमा का मुकाम है। ये जगह हमको बहुत पसंद आई और करीब 6 साल यहाँ ठिकाना रहा, मगर कोई मठ या झोंपड़ी बनाकर या किसी गृहस्थी के मकान पर नहीं, बल्कि इसी तरह नग्न और आजादाना तौर पर। यहाँ तक कि कोई चीज़ यानी कर पात्र भी अपने पास ना था। इस अवधि में हमने मौन धारण कर रखा था, किसी से गुफ्तगू ना करते थे। इस जगह महाराजा हरीश चंद्र का बनवाया हुआ किला है, इसीलिए इस जगह को हरीश चंद्र गढ़ी भी कहते हैं। और ऐसी भी रवायत है कि महाराजा हरीश चंद्र के लड़के रोहतास ने भी इस जगह राज किया था, इसीलिए इस मुकाम को रोहतासगढ़ी भी कहते हैं। इस जगह मरुस्थलीय जानवर मसलन शेर, चीता, रिछ, भेड़िया बहुत अधिकता में थे और दिन में 5-6 मर्तबा देखने का इत्तेफाक हो जाता था। हिरन वगैरह तो बिल्कुल पास ही फिरा करते थे, मगर वैराग्य की वजह से हमको उनसे खौफ नहीं मालूम होता था और ना उनसे
कभी किसी तरह का अनिष्ट पहुंचा। मर्दे आरिफ किस्त बेबाक अजहमा, आबे साफ़ी चिस्त आ पाक अजहमा। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति कौन है? वह जो किसी से भयभीत ना हो। शुद्ध जल क्या है? वह जो हर प्रकार की गंदगी से पाक हो। एक रोज इरशाद हुआ कि अकबरपुर में कायम यानी निवास की हालात में हम सिर्फ हलाल करते थे। वहाँ पर एक बाबू बाल मुकुंद सिंह इंस्पेक्टर थे जो पुलिस थे। उनको हमारी खिदमत यानी सेवा का बहुत ख्याल था और चूँकि वह अफसर होकर खिदमत करते थे इसीलिए उनका मातहत सब इंस्पेक्टर व जमादार, कांस्टेबल और सभी खिदमत करते थे। उनके अलावा 6 हिंदू और 6 मुसलमान, सबको हमारी खिदमत का बहुत ख्याल था। अलबत्ता जब तक इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात न हुई थी उस वक्त वह तक अक्सर फाका उपवास हो जाता है। उसकी वजह थी कि किसी से सवाल याचना नहीं करते थे। वैराग्य की दिलेरी से जाकर मांगना तबीयत को सहना था और इस शेर पर दृढ़ विश्वास था। चना पहन ख्वाने करम गुस्तवद की शिमुर्ग दर फाक किस्मत खुरद।